आज हम क्विक रिवीजन सेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कंप्यूटर का पहला पार्ट आपने देखा होगा। हमने पहले ही कहा था कंप्यूटर की हम टोटल जो रिवीजन करने वाले हैं उसमें 3-4 पार्ट में हम पूरा कंप्यूटर रिवाइज़ कर देंगे। तो ये सेशन एक मैराथन सेशन की तरह रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा और प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको आज ख़ास तौर पे जो नेटवर्क टोपोलॉजी के कंसेप्ट्स हैं या नेटवर्क डिवाइसेस के कंसेप्ट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर TFT स्टैंड्स फॉर। TFT की फुल फॉर्म यहाँ पूछी गई है। TFT सबसे पहले पता होना चाहिए क्या चीज़ है। TFT एक तरह का समझ लो आप टाइप ऑफ मॉनिटर है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर थिन फिल्म ट्रांसमीटर। यहाँ पर आंसर इसका रहेगा थिन फिल्म ट्रांसमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और फुल फॉर्म्स हाथों हाथ यहाँ पर थोड़ा सा नज़र लगा लेते हैं ताकि चीज़ें याद रहती रहें। आप जल्दी से भागना नहीं है क्योंकि बड़ी मेहनत से ये सेशन बनाया है। खास करके 10 के बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके लिए न्यू होंगे और उनके साथ हम नए कंसेप्ट भी आज लाए हुए हैं। सबसे पहले MIME जो एक मेल रिलेटेड प्रोटोकॉल है, जो एडवांस मेल रिलेटेड प्रोटोकॉल है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सपेंशन। तो ये फुल फॉर्म याद रखनी है। MICR आपको पता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये इमेज की फाइल एक्सटेंशन है। MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो आपको एग्जाम में देखने मिलती हैं। OMR की तो पता ही होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। OSI मॉडल आपने अगर नहीं पढ़ा वो भी उसके बारे में आज हमने लाया हुआ है कंसेप्ट। तो ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन OSI का की फुल फॉर्म है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो सिलेबस में मेंशन है आपके। PNG की बात करें पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PDA की बात करें पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। RAM पता ही आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RDBMS ये MSSS आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर रैशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। रोम की तो पता ही है आपको। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई और SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती है यहाँ पर लाई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर है डैश आर यूज्ड टू सॉल्विंग कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस सच एज ग्लोबल वेदर फॉरकास्टिंग। तो कौन से तरह का कंप्यूटर होते हैं जो कम्प्लेक्स जो एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर की वो करते हैं, जैसे कि ग्लोबल वेदर फॉरकास्टिंग हो गया। तो ये आपको बता दूं सबसे बड़े कंप्यूटर जो सबसे फास्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर का काम होता है। आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर की थोड़े से मैं और बता दूं। सुपर कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर विद ग्रेट स्पीड एंड मेमोरी। बहुत बड़ी स्पीड और मेमोरी बहुत बड़ी होती है। सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर इनको कहा गया है, सुपर कंप्यूटर होते हैं। द काइंड ऑफ कंप्यूटर कैन डू जॉब फास्टर देन एनी अदर कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्रे फर्स्ट का नाम याद रखना है। जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था क्रे फर्स्ट ने डेवलप किया था। क्रे फर्स्ट सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है और साइमन क्रे जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डेवलप किया था। इनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन शायद आपको अच्छे ना लगे। आगे मैंने नए 3 कंसेप्ट लाए हैं, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजी और OSI मॉडल। तो वो 3 कंसेप्ट नए हैं आपके लिए, वो ज़रूर आप देखें। आगे बढ़ते हैं। अ बाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बाइट में आप सबको पता है 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल सा है। बिट क्या होता है? बिट होता है बाइनरी डिजिट जो 0 और 1 में होता है, ठीक है। और निब्बल जो करते हैं, निब्बल होता है 4 बिट्स के बराबर। और एक बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। 1 MB में 1024 KBs होते हैं और 1 GB में 1024 MB होते हैं। 1 TB में इस तरह से बढ़ते जाओ आगे, आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा। 1024 वर्ड याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होती है इसकी फुल फॉर्म। यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर जो है इसका आंसर रहता है। ओके, तो यहाँ पर 2-3 और इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। यहाँ पर MIDI जो है एक पोर्ट है, आपको मैंने बताया था पोर्ट के चैप्टर में। ये एक पोर्ट है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। इसकी फुल फॉर्म है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। और MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो है ये इमेज फाइल फॉर्मेट है। PDF की बात करें, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी अभी बता चुका हूँ मैं। क्वेश्चन 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम बैच भी थे, टाइम शेयरिंग हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम शेयरिंग। जनरेशंस के चैप्टर में आपको मैंने बताया था, सबसे पहली फर्स्ट जनरेशन में आपको बैच प्रोसेसिंग देखने को मिला। सेकंड जनरेशन में टाइम शेयरिंग था।
थर्ड जनरेशन में रियल टाइम शेयरिंग देखने को मिला। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में आते जाओ तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ये फिफ्थ जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूट, ये सबसे फास्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है देखने को मिले। यहाँ पर आंसर यही है इसका, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन आपको बता दूँ फोर्थ जनरेशन का मैंने नहीं बताया। फोर्थ जनरेशन में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI हो गया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। शायद आपको नहीं समझ आया। यहाँ पर और भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इनको आप ज़रूर देखें, बैच, सिंगल, मल्टी, तो बहुत सारी टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैं मोटी मोटी नज़र लगाता हूँ, इस पर ज़्यादा डिटेल से आप पढ़ें। नोट्स आपको पास मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, उसी में से स्क्रीनशॉट ली हुई है, और वीडियोस भी 16 मैंने कंप्यूटर के अपलोड किए हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हो। बैच प्रोसेसिंग में क्या था कि एक नंबर ऑफ़ जॉब्स आर पुट टुगेदर टू फैट द सिस्टम इन द बैच, यानी एक काम, 2-3 काम इकट्ठे करके एक बैच बनाकर, पहले ज़माने के जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो प्रोसेस करते थे, फिर वो काम ख़त्म होता था, फिर दूसरा काम आता था। तो इस तरह का प्रोसेसिंग को बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। तो सिंगल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, एंड्रॉयड, MS-DOS हो गया, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मल्टी यूज़र्स में मैन फ्रेम कंप्यूटर्स आ जाते हैं। टाइम शेयरिंग में क्या था, एक पार्टिकुलर जो वर्क था वो एक पार्टिकुलर टाइम में होता था। तो इस तरह से आपने 1-2 में पॉइंट्स यहाँ पर ऐड करूँगा। यहाँ पर ख़ास तौर पे आपको पूछा जाता है कि ATM कौन सी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ATM में, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है किसमें, ATM में। तो ये चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था आके, बाकी आप इसको ज़रूर एक बार नज़र लगाएं क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंट्रोल पर Z इज़ कमांड फॉर, तो A से Z तक आपको याद होनी चाहिए MS वर्ड की जो शॉर्टकट कीज़ हैं। कंट्रोल पर Z यहाँ पर पूछा गया है। तो अंडू जो है, अंडू होता है कंट्रोल प्लस Z से अंडू हो जाता है। कोई भी चीज़ कट होगी तो उसको वापस से लाना है तो कंट्रोल प्लस Z आप प्रेस करोगे। तो यहाँ पर मोटा मोटा हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर बॉक्स बना दिए हैं, थोड़ा सा शायद ये प्रिंट साफ़ नहीं आया है, स्क्रीनशॉट लिया था इसलिए। कंट्रोल प्लस A से क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है इंटायर डॉक्यूमेंट जो भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो। B से बोल्ड, C से कॉपी, D से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। E से जो है कंट्रोल सेंटर, अगर टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना हो तो कंट्रोल प्लस E दबाना है, प्रेस करना है, ये आपने याद रखना है। और H से क्या होता है, रिप्लेस कमांड, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड ओपन होती है। K से अभी क्वेश्चन पूछा गया था, हाइपर लिंक कैसे इंसर्ट होता है, कंट्रोल प्लस K से, ठीक है। तो इसके अलावा और अगर देखें इम्पॉर्टेंट बाकी सब सिंपल हैं। P फॉर प्रिंट हो जाता है, O फॉर ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, S सेव, T हैंडिंग इंडेंट, U अंडरलाइन, I इटैलिक, ये सब चीज़ें पता है आपको। थोड़ा सा लास्ट के देख लेता हूँ। V फॉर पेस्ट, कंट्रोल प्लस V पेस्ट, कंट्रोल W क्लोज द डॉक्यूमेंट, अगर ऐसे वाले साइन जो होते हैं जैसे क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस आप W भी कर सकते हो तब भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल X की बात करें तो कट के लिए X यूज़ होता है, कंट्रोल X, ठीक है। और कंट्रोल Y जो है रीडू, अंडू और रीडू याद है, Y रीडू, और कंट्रोल Z जो है वो अंडू। क्वेश्चन 7 OSI मॉडल की बात कर रहा था मैं। विच OSI मॉडल लेयर इज कंसर्न विद द रिलायबल एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डाटा। तो एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डाटा के लिए कौन सी OSI मॉडल की लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो इसको मैं आप थोड़ा सा कहूँगा कि ये आप लेयर्स ज़रूर देख लें। 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में, और ये यहाँ से हम हमेशा उल्टा लिखते हैं, जैसे पहली लेयर फिजिकल है लेकिन नीचे से हम लिखते हैं दूसरी डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। पहले तो इनके नाम याद होने चाहिए। आपको पूछा जा सकता है विच इज़ द फॉलोइंग नॉट अ लेयर ऑफ इन SI मॉडल, तो OSI मॉडल। तो ये आपको लेयर्स के साथ नाम याद है। और दूसरे नंबर पे आपको पहली लेयर फिजिकल लेयर और लास्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर, ये आपको दूसरा चीज़ याद होनी चाहिए। और तीसरी अगर आप चाहो तो इनको थोड़ा थोड़ा सा बीच में देख सकते हो। फिजिकल लेयर में क्या होता है, बिट स्ट्रीम फिजिकल मीडियम मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द बिट्स, तो ये बिट्स को रिप्रेजेंट करता है डाटा को। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, एरर डिटेक्ट होते हैं, फ्लो कंट्रोल होता है फिजिकल लिंक के ऊपर, ठीक है। इस तरह से नेटवर्क, अगर नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नेटवर्क एड्रेसिंग का कंसेप्ट आ जाता है। रूटिंग जो है, रूटर जो है कहाँ पर यूज़ होता है, रूटर जो है वो नेटवर्क लेयर में यूज़ होता है। और स्विचिंग एंड न्यूट्रल जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो भी नेटवर्क लेयर में होगी डेफिनेटली। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, एंड टू एंड एरर कंट्रोल जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में। ऑथेंटिकेशन की बात करें या परमिशन, ये सेशन रिस्टोरेशन की, तो सेशन लेयर में होगा। प्रेजेंटेशन में कोडिंग इनटू, प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो कोडिंग को मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में हो जाती है किसी भी डाटा की, वंस एंड ज़ीरोज़ में यानी मशीन लैंग्वेज में, और डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है
ठीक है, सेव हो जाता है, इनक्रिप्ट फॉर्म में हो जाता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। एप्लीकेशन लेयर में मैसेज फॉर्मेट बन जाता है और ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ह्यूमन और मशीन के बीच जो इंटरफेस है, यानी डाटा उस तरह का ट्रांसफ़र होगा जैसे चाहिए होता है। विच टोपोलॉजी, टोपोलॉजी भी मैं अब बात कर रहा था कि टोपोलॉजी एक नया कंसेप्ट है। विच टोपोलॉजी यूज्ड फॉर अ सेंट्रल, ये क्वेश्चन टोपोलॉजी और नेटवर्क डिवाइस रूटर से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने दोनों कंसेप्ट लाए हैं। टोपोलॉजी सेंट्रल नेटवर्क कंट्रोलर, ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल नेटवर्क यानी एक सेंट्रल नेटवर्क है जिसको हम हब कहते हैं, ठीक है, और हब से जुड़ी हुई हैं कुछ आपकी नोड्स यहाँ पर कंप्यूटर को कहा गया, सिस्टम जुड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो टोपोलॉजी बनती है, एक फिजिकल नेटवर्क दिखता है आपको, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, इट्स कॉल्ड अ स्टार टोपोलॉजी। तो ये आपने याद रखना है। स्टार टोपोलॉजी कब होगा, जब एक सेंट्रल हब से जुड़ा होगा, एक सेंट्रल नेटवर्क होगा जिसमें सिस्टम से जुड़े होंगे कंप्यूटर्स, सेंट्रल हब है, सेंट्रल में क्या होता है, हब। तो इस तरह की डेफिनेशन हो तो स्टार में याद रखना आपको, ठीक है। और शायद मैंने लिखी हो आगे डेफिनेशनें यहाँ, तो यहाँ पर देखो बस डायग्राम से ये चीज़ें समझाती हैं, ठीक है। टोपोलॉजी क्या होता है, जेनेटिक अरेंजमेंट, यानी एक हब है, मैन हब है जो कंट्रोलर है, उसके साथ सिस्टम जुड़े हैं, ठीक है। एक कोई भी सिस्टम अगर आप यहाँ से सेंड करता है कोई भी मैसेज, वो हब में जाता है और हब से वो ब्रॉडकास्ट, हब का काम है ब्रॉडकास्ट करना मैसेज को, बाकी तीनों सिस्टम में वो ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह की सिस्टम अरेंजमेंट को टोपोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले आते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी बहुत सिंपल है, इसमें एक सिंपल केबल होगा और उसमें सिस्टम जुड़े होंगे, नोड्स, ठीक है, अरेंज होंगे नोड्स। तो ये एक सिस्टम, ये आसान होता है नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसमें कोई भी सिस्टम को इजीली अटैच किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो एक लाइन में अगर हम बात करें तो बस टोपोलॉजी। मैश में क्या होता है, मैश में इंटरलिंक्ड होते हैं। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी कंटेन्स एटलीस्ट 2 नोड्स विद 2 और मोर पास बिटवीन दैम। जैसे एक ये है नोड यानी सिस्टम, दूसरे सिस्टम से जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है और ये इससे भी। तो इस तरह से जैसे फूड वेब होती है ना इसमें इकोलॉजी में, तो उस तरह का कंसेप्ट बनता है। इसको मैश टोपोलॉजी कहते हैं। मिक्सचर होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से कंप्यूटर। तो रिंग में क्या होता है, रिंग में होता है सिंपल रिंग, जैसे एक इसमें स्ट्रांग नेटवर्क होता है, यानी एक कंप्यूटर यानी नोड दूसरे अपने एडजेसेंट सिस्टम से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये एक रिंग की फॉर्म बनाता है। तो इस तरह की टोपोलॉजी की हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। स्टार की बात करें, अभी मैं बता चुका हूँ, स्टार में एक सेंट्रल हब होगा जिसमें सिस्टम जुड़े होंगे, ठीक है, और हब जो है वो ब्रॉडकास्ट करेगा सिस्टम में मैसेजेस को, ठीक है, ये स्टार हो गया। ट्री टोपोलॉजी थोड़ा सा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्या नोड्स अरेंज एज अ ट्री की तरह अरेंज होंगे, जैसे, ठीक है, इस तरह से अरेंज होंगे। तो मेनली आपको पूछा जाता है स्टार, रिंग, मैश और बस में क्या डिफरेंस है। तो ये आई होप आपको डायग्रामेटिकली कुछ ना कुछ कंसेप्ट आ गया होगा। द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशंस ऑफ MS वर्ड 2007 एंड MS एक्सेल 2007 फाइल्स डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। 2007 का देखो, सॉरी बीच में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि टाइम मुझे मिलता नहीं है, जो टाइम होता है फैमिली के साथ, फिर बच्चे आगे पीछे आवाज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 9 कह रहे हैं कि आपको MS एक्सेल और वर्ड की या फाइल एक्सटेंशन बतानी है। 2007 में आपको पता है हाईली सिक्योर थी एक्सटेंशन जिसमें एक्स लगा हुआ था साथ में, ठीक है। एक सिंपल बात यहाँ पर बताऊँ, इनमें एक्स नहीं है, काट गया, इसमें एक्स ये तो है नहीं, तो आंसर सीधा निकल आता है। लेकिन आपको ये याद रखना है MS वर्ड की, ठीक है, MS वर्ड की एक्सटेंशन नेम की बात कर रही है, ये वाला यहाँ पर देखो इस मिडिल वाली लाइन में, यहाँ पर ये पहला छोड़ दो, 2007 से पहले ये था, लेकिन अब 2007 के बाद .docx MS वर्ड की फाइल एक्सटेंशन, .xlsx MS एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन, .pptx MS पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन। और अगर हम बात करें MS एक्सेस की, तो ACCDB, यहाँ पर BD हो गया, तो यहाँ पर ACCDB डाटाबेस, ठीक है, ये फाइल एक्सटेंशन रहेगी किसकी, अपनी MS एक्सेस की। तो ये फाइल एक्सटेंशन आपको याद रखनी है। सॉरी, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन जितने भी कंसेप्ट ला रहा हूँ, जिनके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी आगे पीछे की जितनी भी डिटेल है मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाई जाए। तो यहाँ पर आपको स्टोरेज डिवाइसेस, यहाँ पर आंसर ये है इसका DVD, ठीक है,
लेकिन अब क्यों है इसका आंसर आपको यहाँ से पता चलेगा। स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर पूछा गया है। तो सेकेंडरी मेमोरी 3 तरह की होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज और सॉलिड स्टेट। यहाँ पर आपको पूछा गया था सॉलिड स्टेट कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर डीवीडी जो है ना, सीडी डीवीडी, ये ऑप्टिकल स्टोरेज में आता है, ऑप्शन यहाँ पर वो हो जाता था आंसर। ठीक है, आपको तीनों याद है। मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप आया था। ऑप्टिकल में सीडी डीवीडी यानी कि जो फर्दर टाइप्स हैं, और सॉलिड स्टेट में आपकी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, यूएसबी ड्राइव वगैरह इसमें आ जाती हैं, किसमें, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो ये आपने सेकेंडरी मेमोरी की 3 कैटेगरीज याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द आईपी वर्जन 6। देखो आईपी एड्रेस जो है ना, उसके 2 वर्जन यहाँ पर दिखाए गए हैं। 6 का एड्रेस क्या होता है, कितने बिट्स का होता है, और आईपी वर्जन 4 का, 4 पहले था 32 बिट का। ठीक है, अब 6 आ गया, तो 6 में कितने बिट्स होते हैं, 128 बिट्स का होता है। तो ये आपने याद रखना है, 6 और 4 दो ही हैं, आपको सिंपल याद रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग हाई लेवल। तो आपको सिंपल आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर लो लेवल जो लैंग्वेजेस हैं ना, वो 2 ही हैं, एक तो मशीन लैंग्वेज है और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर ना ही मशीन है ना असेंबली, तीनों की तीनों हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नहीं समझ आए कोई बात नहीं, यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट, जैसे मैं जनरेशन का भी कंसेप्ट साथ में ले आया हूँ, ताकि आपको जनरेशन वाइज याद रहे। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज थी, और साथ में एंडिंग ऑफ द फर्स्ट जनरेशन से असेंबली शुरू हो गई थी। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में भी रही, और साथ साथ में हाई लैंग्वेज भी आ गई, फोर्टेन और कोबोल। फोर्टेन सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई थी, फोर्टेन, कोबोल। और थर्ड जनरेशन में फोर्टेन सेकंड, इसके बाद कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोर जैसी लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस आती गई। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस 1477 पास्कल, कोबोल रही हैं, और फिफ्थ जनरेशन में सी और सी प्लस प्लस, जावा, नेट जैसे हाई लेवल लैंग्वेज आ गई हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस आपको याद, लो मशीन और असेंबली लो लेवल हैं, बाकी सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज यूबुंटू। शायद मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ, पढ़ लो। यूबुंटू जो है क्या चीज़ है, सुना है वर्ड, नहीं सुना उसका मतलब पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है आपका एक कंसेप्ट जिसका नाम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। तो वो अगर आपने पढ़ी हुई है तो आई होप आपने उबंटू, या आपने नोट्स मेरे लिए उसमें भी मेंशन किया होगा मैंने। तो उबंटू जो है ये क्या है, ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब आपको करना यह है कि देखो, जैसे मैंने ये यहाँ पर नोट्स में लिखा था पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, जिसमें लिनक्स, वर्डप्रेस, मोजिला, ये एटलीस्ट जो आपको याद रखने हैं, इतने 10-15 आपको दिए हुए, ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है नीचे, आप देख रहे हो, UBUNTU। उबंटू जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं जो पॉपुलर हैं। ठीक है, ये ज़रूर आप एक बार देख लें इसको। अपाची, VLC, पिडगिन, एंड्राइड। तो आगे मैंने 10 की मैंने आगे एक्सप्लेनेशन भी लिखी है कि किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन 14। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो किसी भी सपोज असेंबली में या किसी जगह पे कॉलेज में, तो अगर उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एंड करना है आपने, तो कौन सा बटन प्रेस करोगे, तो एस्केप, जो ESC एस्केप बटन प्रेस करोगे तो एंड हो जाएगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट कीज़ मैंने बताई हुई हैं आपको लेक्चर में भी, तो आपको मैं फिर से याद दिला दूँ। F5 अगर प्रेस करोगे तो व्यू द स्लाइड शो व्यू हो जाएगा, यानी आपकी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगी, व्यू हो गया। Ctrl+M से क्या होगा, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्लाइड, अगर न्यू ब्लैंक स्लाइड अपने ऐड करनी है Ctrl+M। ठीक है, अगर अपने पूरा न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक नई प्रेजेंटेशन ही बनानी हो, Ctrl+L से N से नई प्रेजेंटेशन बनेगी। लेकिन अगर सिर्फ एक नई स्लाइड अपने ऐड करनी हो तो Ctrl+M। ठीक है, S बहुत इंपॉर्टेंट है। Ctrl+ आपको ऐसा पूछा जाए, टू स्टॉप द स्लाइड शो प्रेस S एंड अगेन टू रिस्टोर द स्लाइड शो। यानी अगर आप स्लाइड शो को स्टॉप और रिस्टोर करना चाहते हो, एक ही बटन S से हो सकता है। ठीक है, अगर आपने ख़त्म ही करना है, एक तो था स्टॉप करना, आपने स्लाइड शो चल रहा है, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो में चल रहा है, आपको पता है एक इमेज आई, दूसरी इमेज आई, तीसरी इमेज ऐसे चल रही है, आपको एक जगह पर रोक के समझाना है, तो आप क्या दबाओगे, S प्रेस करोगे। फिर अगर आपने समझा दिया, फिर से स्टार्ट करना है तो फिर से S प्रेस करोगे। ठीक है, स्टॉप और ये स्टार्ट जो है वो S से होता है, लेकिन आपने एंड ही करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ख़त्म करना है
तो एस्केप बटन दबाओगे। तो ये आपने पांचों शॉर्टकट की याद रखनी है। क्वेश्चन 15, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ प्रोम। प्रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो पहले आपको पता नहीं चाहिए प्रोम रोम की एक टाइप है और इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, तो होगी रोम की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसका बी आंसर रहेगा। आपको मैं थोड़ा सा नज़र दिला दूँ यहाँ पर, रोम रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल परमानेंट मेमोरी है। प्रोग्राम्स एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर के टाइम में ये प्रोग्राम हो जाती है सिस्टम में, कैन नॉट बी रीप्रोग्राम और रीराइट जनरली नहीं होती, लेकिन इसकी कुछ टाइप हो सकती हैं किसी तरीके से। जैसे प्रोम की बात करें, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, इसका कंटेंट चेंज नहीं हो सकता। फ़ोन इन वीडियोग्राफिक मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलती है। इसकी एक और टाइप है ई प्रोम, जिसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इरेजेबल है तो इसका मतलब इरेज हो सकता है, लेकिन आपको याद है ई प्रोम में अगर कोई भी चीज़ इरेज करनी है वो अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से होगी, ठीक है। इट इज आल्सो नोन अल्ट्रावायलेट ई प्रोम। डबल ई प्रोम की बात करें, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और इसका आगे आपको बता दूं यहाँ पर, कैन बी इरेज इलेक्ट्रिकली, तो नाम से पता चल रहा है फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रोम है ये, यूज फॉर द होल्डिंग बायोस, जो है बायोस कहाँ होता है रोम में, और रोम की कौन सी टाइप में होता है ई डबल ई प्रोम में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना, क्वेश्चन बायोस के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द पीएनजी इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट। इमेज फॉर्मेट है एक पीएनजी, इसका क्या फुल फॉर्म है? इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसकी फुल फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी अगर मैंने फुल फॉर्म वो नहीं लाई है, चलो ये लाइए 2-3। ओएसआई मॉडल हमने अभी पढ़ा, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ओएसआई मॉडल की। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, पीडीएफ मैंने बार बार पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फिर से बता रहा हूँ, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो ये 4 मैं वापस से रिवाइज करवा रहा था आपको। क्वेश्चन 17, अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच लिंक्स टू पार्ट्स ऑफ द सेम। देखो आ गई बात नेटवर्क डिवाइसेस पे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स फुर हो गए यहाँ से, क्योंकि हो गए बोर कि ये क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट आ गई है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेटवर्क डिवाइसेस से। तो आपको यहाँ पूछा है कि कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जो लिंक करता है टू पार्ट्स ऑफ द सेम लैन, दो सेम लैन या टू कंपेटेबल अलग अलग लैन, यानी दो अलग, सिंपल मैं बताऊँ, दो अलग तरह के नेटवर्क्स को जोड़ने का काम यहाँ पर बाय डायरेक्टिंग मैसेज टू द कनेक्ट नोड इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर ये किसका काम होता है? यहाँ पर नहीं, कम्युनिकेशन हार्डवेयर विच लिंक टू पार्ट्स ऑफ द सेम लैन टू कंपेटेबल लैन बाय डायरेक्टिंग द मैसेज। यहाँ पर मैसेज यानी एक लैन है, ये लैन एक नेटवर्क है, ये सपोज ये लैन नेटवर्क है लैन, ठीक है। एक दूसरा लैन नेटवर्क है लैन 2। इन दोनों में मैसेज को अगर ट्रांसफ़र करना है तो क्या किसकी मदद से होगा? रूटर की मदद से। रूट देता है, रूट नाम से आता है, रूट यानी किसी मैसेज को आगे पहुंचाना, रूट देना, रूटर। नहीं समझे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म होती है यहाँ पर हब। हब होता है सेंटर जो ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज को। ये मैंने पहले बताया था टोपोलॉजी में, एक हब होता है बिल्कुल सेंटर में, बीच में सिस्टम जुड़े हैं साथ में, ठीक है, सिस्टम जुड़े हैं। और एक कोई भी सिस्टम, सपोज ये सिस्टम है, ये सिस्टम आपको मैसेज कर रहा है हब को, ये हब उसको आगे तीनों सिस्टम में ब्रॉडकास्ट कर देगा, पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये हब का काम होता है, एक सेंट्रल सिस्टम होता है ये। रिपीटर की बात करें, रिपीटर नाम से पता चल रहा है, रिपीटर क्या करता है? सिग्नल्स, यानी यहाँ से कोई चीज़ सेंड कर रहा हूँ, ये एक सिस्टम है, ठीक है। बस टोपोलॉजी में सिस्टम लगे हुए हैं, नेटवर्क, इधर इस सिस्टम से कोई सिग्नल जा रहा है, सिग्नल जो जाते जाते इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है सिग्नल की, ठीक है। उस इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए रीजनरेट द इनपुट डाटा विच इज सब्जेक्ट टू एटेन्यूएशन। डेफिनेशन शायद आपको ना समझा रहे हो, सिंपली मैं बताऊँ, उस सिग्नल को वापस से रीजनरेट करता है ताकि वो सिग्नल स्ट्रांग होकर आगे तक मैसेज पहुँच जाए। तो रिपीटर का काम ये रहता है। स्विच जो है ये हब की तरह ही होता है, एक बीच में डिवाइस, कभी कभी स्विच का भी इस्तेमाल करते हैं हब की तरह। इंटेलिजेंट डिवाइस विच इज सेंड द डाटा टू पार्टिकुलर पोर्ट, तो ये हब की तरह ही होता है, ये कभी कभी यूज़ होता है। तो ये भी हब की तरह ही ब्रॉडकास्ट सेंड करता है मैसेज। ब्रिज का काम क्या होता है? ब्रिज का होता है सेम फंक्शन एज ए स्विच, तो ये स्विच की तरह बट मोर प्रिमिटिव एंड हैज़ लेसर पोर्ट्स। तो इसमें लेसर पोर्ट होता है, मोर प्रिमिटिव। ये वही बात है, एक लैन सिस्टम है नेटवर्क का, लोकल एरिया नेटवर्क है, कोई दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इनके बीच में एक ब्रिज होगा। ब्रिज ये इस लैन से जो मैसेज जाएंगे ब्रिज के पास, तो ब्रिज उसको समझेगा, समझने के बाद उसको कॉपी करेगा क्या क्या इस मैसेज और कहाँ पहुँचाना है, कौन से सिस्टम में, तो फिर वो आगे पहुँचा देगा। तो ये ब्रिज का काम रहता है।
दो नेटवर्क के बीच में ये रहता है और डाटा को ट्रांसमिट करता है। गेटवे याद रखना, गेटवे क्या होता है, नीडेड व्हेन टू डिफरेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज। यानी सपोज एक लैन से एक वैन लोकल एरिया नेटवर्क से वाइड एरिया नेटवर्क में आपको कोई चीज़ सेंड करनी है तो बीच में गेटवे आ जाता है। गेटवे जो है ये दो डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है। आई होप आपको कुछ कंसेप्ट हो गया होगा इसमें। अभी एग्ज़ाम जल्दी आएंगे, इस पे लेक्चर भी हम लाएंगे एक एक करके, 3-4 लेक्चर और 16 हमारे ऑलरेडी हैं, 4 एक और हम इसमें ऐड करेंगे बाद में कभी। विच प्रोटोकॉल असाइंस IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। ठीक है, IP एड्रेस कौन सा प्रोटोकॉल असाइन करता है, DH, ये क्वेश्चन पूछा भी है शायद JKPSC के पिछले एग्जाम में, DHCP जो है असाइन करता है। तो इसकी फुल फॉर्म एटलीस्ट याद रखो, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म रहेगी। क्वेश्चन 19, क्विक हील, नॉर्टन, AVG, स्मार्ट डॉग, मैककेफे एक्सेट्रा, ये क्या है, नाम सुने हैं, अगर वेरी गुड, नहीं सुने तो क्या फ़ायदा फिर, क्योंकि एक आपका सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है एंटीवायरस। वायरस और एंटीवायरस है ना, तो एंटीवायरस जब आपने पढ़े होंगे तो ये नाम आपके सामने ज़रूर आए होंगे। तो जैसे मैंने नोट्स में सिंपली लिखा हुआ है, एंटीवायरस जो है एक प्रोग्राम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं विच डिटेक्ट एंड प्रिवेंट योर PC और कंप्यूटर्स फ्रॉम मालवेज। मालवेज यानी किसी भी तरह के मलिशियस सॉफ्टवेयर, जैसे वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गए, वॉर्म्स हो गए, इससे बचाते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस की मोस्ट पॉपुलर जो एंटीवायरस में आपके यहाँ पर लिखे हैं, अवास्ट, मैककेफे, बिट डिफेंडर, नॉर्टन, जो अभी आपको क्वेश्चन में सुन रहे थे, वेंजर, क्विक हील, कैपरस्काई, ट्रेंड मैक्रो, तो ये एंटीवायरस के एटलीस्ट नाम आपने सुने होने चाहिए। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ईमेल एड्रेस। बहुत सिंपल है, ईमेल एड्रेस में @ होता है, इसमें नहीं है, इसमें 2 बार हो गया, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया B, name@website.info.com.org, डॉट कुछ भी हो सकता है और डोमेन नेम। तो दीज आर द 20 क्वेश्चंस। तो अच्छा, एक और बात यहाँ पर थोड़ा ईमेल पे बोल ही देते हैं। ईमेल का आपने थोड़ा बहुत ये याद रखना है कि ईमेल जो है, इसको रेट मिल्सन फादर ऑफ ईमेल है। रेट मिल्सन ने पहला ईमेल 1971 में किया था। फर्स्ट मैसेज जो सेंड किया था वो QWERTY UIOP था, ठीक है। और name@website.com या .info या कुछ भी हो सकता है। ये एक करेक्ट एक तरीका है ईमेल एड्रेस की, एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस, जैसे कि JKSP studyfast@gmail.com भी एक एग्जांपल है। ईमेल सपोर्ट अगर हम देखें प्रोटोकॉल्स कौन कौन से करता है, SMTP जैसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग द मैसेज, POP3 या POP सिंपल कह सकते हो, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल रिसीविंग द मैसेज। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है रिसेंटली, पिछले 2 साल में। तो IMP जो एडवांस आ गया, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो स्टोरिंग मैसेज के लिए यूज़ होता है। तो सेंडिंग, स्टोरिंग और रिसीविंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं ईमेल्स को याद रखना, सेंडिंग, रिसीविंग और स्टोरिंग के लिए। तो ये आपने, इसके अलावा लास्ट पे आउटलुक एक्सप्रेस किया है, ईमेल इंटरनेट एक्सप्लोरर है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर जितने भी अदर वीडियोज़ हैं वो जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।